जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं मुहावरा लेकर के आए हैं, या इसी को बोलते हैं मुहावरा या लोकोक्तियाँ। ठीक है, तो ये सभी बच्चों के लिए है ना लाभदायक होगा। क्लास 10th 9 8 सभी बच्चों के लिए लाभदायक होगा, है ना, 6 to 10 के लिए। तो आप लोग देखें, इस वीडियो को देखें और इसका जो है जवाब दे सब लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर आपको कहता है, पहला जो मुहावरा है आपका, पहाड़ टूट पड़ना। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? पहाड़ टूट पड़ना, देखिए जब किसी व्यक्ति पर विपत्ति आता है, संकट आता है, तो क्या कहता है कि एकदम विपत्ति का पहाड़ टूट गया, है ना, विपत्ति का पहाड़ टूट गया। तो ए ऑप्शन कहता है बूढ़ी राय देना, बी कहता है खूब लाभ होना, सी चंपत होना और डी कहता है भारी विपत्ति आना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारी विपत्ति आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका ए कहता है नाक में चोट लगना, बी कहता है बहुत खुशामद करना, सी है इज्जत देना एंड डी है धूर्तता करना। तो नाक रगड़ना का मतलब होता है बहुत खुशामद करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है आंखों में खून उतरना। आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों में खून कब उतरता है? जब किसी पर गुस्सा आता है ना। तो आपका ऑप्शन है मर जाना ए, बी है डरना, सी है अधिक क्रोध करना एंड डी है दुविधा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अधिक क्रोध करना। आपको यहीं पर क्वेश्चन सारे के सारे आपका आंसर याद हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सिर्फ देखते रहे, ध्यान से आप इसे पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा का क्या हुआ? लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक लोकोक्ति है चिराग तले अंधेरा, तो इसका अर्थ क्या है? ए कहता है डिंग हाँकना, बी अपनी बुराई नहीं दिखती, सी कहता है मूर्ख धनवान एंड डी कहता है दोहरा लाभ। तो चिराग तले अंधेरा का मतलब होता है खुद ही तले अंधेरा, है ना, अपनी बुराई नहीं दिखती है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहता है कि उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन कहता है चैन मिलना, बी कहता है संतोष होना, सी है गुप्त बात प्रकट करना एंड डी बहुत अलग रहना। तो उगल देना का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कि गुप्त बात प्रकट करना। कोई बात गुप्त था, उसको क्या कर दिए? प्रकट कर दिए, उगल दिए, है ना, बीती हुई बात को उगल दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है कर्म का फल भोगना, बी है शर्मिंदा होना एंड सी स्वस्थ रहना एंड डी है आपका विधनाना। तो अपना किया पाना का मतलब है कर्म का फल भोगना, जो कर्म करेंगे वही आपको पाना है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? फूंक फूंक कर पैर रखना। तो ऑप्शन ए है सोच विचार कर काम करना, बी ऑप्शन है धीरे धीरे चलना, सी है डर कर काम करना एंड डी है पैर रखकर फूंकना। तो फूंक फूंक कर पैर रखने का मतलब है सोच विचार कर काम करना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है ना? दिन दूना रात चौगुना। तो देखिए कोई भी अगर आप आशीर्वाद लेते किसी बड़ा से, तो वो क्या कहते हैं कि खूब दिन दूना रात चौगुना क्या करो, तरक्की करो, उन्नति करो। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ कहता है दिन रात परिश्रम करना, बी हानि होना, सी दिन रात सोना एंड डी कहता है खूब उन्नति करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, खूब उन्नति करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाथ मलना। ठीक है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है पछताना, बी कहता है दुखी होना, सी है मांग करना और डी पीछे रह जाना। तो हाथ मलना का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए पछताना। ठीक है, हाथ मलना। क्वेश्चन नंबर 10 है, हथियार डालना। हथियार डालना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए धोखा देना, बी हार मान लेना, सी है धोखा खाना एंड डी है जीत जाना। तो हथियार डालना का मतलब होता है बी, हार मान लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, हाथ पाप फूलना मतलब ऑप्शन ए कहता है इसका अर्थ क्या है? थक जाना, बी है अधिक चलना, सी है आपका घबरा जाना एंड डी है कड़ी मेहनत करना। तो हाथ पाप फूलना का मतलब होता है सी, घबरा जाना। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, हाथ के तोते उड़ना। आपका ऑप्शन ए है अंधेरा छा जाना, बी है अचानक घबरा जाना, सी है संकट आना एंड डी हाथ से मौका निकलना। तो आप ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, हाथ से मौका निकलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 आपको कहता है, क्वेश्चन आपका 13 है कि हाथ जोड़ देना। हाथ जोड़ देना का अर्थ क्या है? तो कहता टाल देना, बी हार मान लेना, सी प्रणाम करना एंड डी कहता है प्रार्थना करना। तो हाथ जोड़ देना का अर्थ होता है हार मान लेना। हाथ जोड़ना का मतलब क्या होता है? हार मान लेना। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है सीधे मुंह बात न करना। सीधे मुंह बात न करना ऑप्शन ए है घमंड करना, बी ऑप्शन कहता है हार मानना, सी कहता नाराज होना एंड डी फटकारना। तो देखिए हम लोग गांव समाज में कहते हैं कि मुंह फेर लिया है ना, जो सीधे मुंह बात नहीं करता मतलब घमंड हो गया, बड़का घमंड हो गया, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा घमंड करना। क्वेश्चन नंबर 15 है सिर ऊंचा होना। सिर ऊंचा होना का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए कहता घमंड होना, बी स्वाब लंबी होना, सी कहता विरोध करना एंड डी सम्मान में वृद्धि होना। तो देखिए सिर ऊंचा होना का मतलब होता है जब कोई बेटा या फिर कोई भी घर में जो है कोई अच्छा काम कर देता है तो गांव समाज में क्या होता कहता है सिर ऊंचा कर दिया, यानी कि क्या हुआ? सम्मान में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 है सुबह शाम करना। सुबह शाम करना ऑप्शन ए कहता टाल मटोल करना, बी है दिन रात काम करना, सी कहता बेकार घूमते रहना एंड डी है आपका समय व्यतीत करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए टाल मटोल करना। सुबह शाम करना का मतलब होता है टाल मटोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। 17 आपका क्वेश्चन क्या है? कहता है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अक्ल पर पत्थर पड़ना। आपका ए ऑप्शन है प्रतिभावान होना, प्रतिभावान होना, बी है आपका बुद्धिमान होना, सी है बुद्धि का उपयोग करना एंड डी बुद्धि भ्रष्ट होना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना, है ना। कहता अक्ल पर पत्थर पड़ल है, पत्थर पड़ गया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है श्री गणेश करना। श्री गणेश करना ऑप्शन ए कहता समारोह का समापन करना, बी है शुभ कार्य करना, सी कहता बर्बाद करना एंड डी कहता आरंभ करना। तो देखिए श्री गणेश करना का मतलब होता है शुभारंभ करना, किसी चीज का स्टार्ट करते कहते श्री गणेश किया जाए, है ना। श्री गणेश किया जाए मतलब आरंभ किया जाए, आरंभ करना। क्वेश्चन नंबर 19 है शेर के दांत गिनना। शेर के दांत गिनना कोई आसान काम नहीं, बहुत ही कठिन काम है ना। तो ऑप्शन कहता है कि मृत्यु को ललकारना, बी कहता है साहस का कार्य करना और सी मरने से नहीं डरना और डी कहता भयभीत होना। तो शेर का दांत गिनना कोई छोटा मोटा काम थोड़े है, तो ये साहस का काम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साहस का कार्य करना। लास्ट क्वेश्चन आज का और क्वेश्चन नंबर 20 है कमर कसना। कमर कसना तो ऑप्शन ए कहता है कमर को बांधना, बी है तैयार होना, सी है आपका बहुत परिश्रम करना एंड डी खड़ा होना। तो कहता है कमर कस लो मतलब तैयार हो जाओ, है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका तैयार होना। तो दोस्तों अगर आपका और भी इसके आगे और भी क्वेश्चन है तो अगर इसमें आपको जितना भी क्वेश्चन ये पूछा गया है आपको एग्जाम में वो सारे के सारे मुहावरे आपको अलग से कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो यहाँ पर बताया जाएगा वो आपको टोटल आपको याद कर लेना, आपको एग्जाम में टोटल बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप इसके अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। जय हिंद, धन्यवाद।